नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, पांडे क्लासेस, प्रयागराज से। आपको पता है कि आईआईटी मेंस का रिज़ल्ट आया हुआ है। हमारे यहाँ से ढेर सारे बच्चे जो है 99 परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर आया है उनका। मैं सारे चयनित बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अब पांडे क्लासेस का सपना हर घर से बने डॉक्टर इंजीनियर अपना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है, उसमें 99 के ऊपर तमाम बच्चे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक रैंकर्स बैच चलता है। रैंकर्स बैच की खास विशेषता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग प्लस स्कूलिंग, मतलब हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, उसमें रैंकर्स बैच में हमने 45 बच्चों का एक बैच बनाया था। उसमें सारे के सारे बच्चे मेंस में सेलेक्ट हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि 45 में 45 सारे बच्चे मेंस में क्वालीफाई हो गए हैं। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 99 परसेंटाइल पाए हैं, जिसका नाम एक एक करके एस.सी. पांडे सर बताएंगे। फिजिक्स की फैकल्टी एस.सी. पांडे सर। सभी जेईई मेंस में सेलेक्टेड बच्चों को शुभकामनाएं कि वो एडवांस में अच्छा करें, क्योंकि हम लोगों का टारगेट मेंस भी अच्छा है। मेंस अच्छा आपने किया है और इसके लिए आप लोग सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बड़ा मुझे खुशी भी है, गर्व भी है आपके ऊपर। लेकिन बच्चों, जैसा कि हमारा आईआईटी का कैंपस है और आईआईटी का मतलब हम आईआईटी ही समझते हैं, आईटी एडवांस। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करिए और हमें आईटी एडवांस में बहुत अच्छा करना है और आप लोगों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे। और आप लोगों के बैच से कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो 12th कम आईआईटी का बैच था, जो आर्यन पब्लिक स्कूल और पांडे क्लासेस में बच्चे पढ़ते थे, उसमें कुल 45 थे। और उस 45 में 45 तो ये थे और हमारे पास 15 बच्चे ऐसे थे जो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे पर उनका कोचिंग क्लास पांडे क्लासेस था। तो एक तो ये रैंकर्स बैच की बात कर रहा हूँ, जिसमें 45 स्टूडेंट थे टोटल, आर्यन पब्लिक स्कूल प्लस पांडे क्लासेस, और 15 बच्चे लगभग थे जो पांडे क्लासेस में कोचिंग करते थे और उनका स्कूलिंग आर्यन पब्लिक स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल थे शहर के। उसमें से जो आर्यन पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें 39 स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटाइल 90 से ऊपर हैं और जिसमें 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 99 के एबव हैं। और टोटल सारे बच्चे सेलेक्ट हैं, 39 90 के ऊपर हैं और बाकी बचे हुए 21 स्टूडेंट, उनका परसेंटाइल जो मिनिमम है वो 85.43 है। तो दैट मीन आप ये कह सकते हैं कि 85 और 100 परसेंटाइल के बीच में सारे बच्चे स्कूल के थे। और ये खुशी की ये बात है कि 100% सिलेक्शन है। तो बच्चों ने एक क्या किया, एक नया आयाम शुरू कर दिया, एक नया बात शुरू कर दिया कि पांडे क्लासेस का मतलब है कि ये हम तो यही बोलेंगे, अपने मुँह से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलूँगा तभी वो लोग समझ पाएंगे कि ये स्कूल और पांडे क्लासेस को ये बोला जाए कि ये रैंकर्स की फैक्ट्री है। और हम ये वर्ड सुनना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं। और ये बच्चे जो हैं मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि कितना जिद्दी हैं, जुनून है कि हम रहेंगे तो नंबर 1 पे ही रहेंगे। तो वो भी एक दिन आएगा कि जब हमारे यहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 इस तरह से भी सिस्टम चलेगा और आप लोग एक शुरुआत करेंगे, तो जो आने वाला बैच है उसमें भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो आपको फॉलो करके और उस सपने को हकीकत में बदलेंगे। अब मैं बहुत सारा बात तो कितना बात करूं, लेकिन कुछ हम बच्चों का नाम ले रहे हैं जो कोचिंग के हैं। टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच दोनों को मिलाकर जितने रिजल्ट्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं। अगर हम ये देखें कि एडवांस क्वालिफाई, एडवांस के लिए जो क्वालिफाई हैं वही करीब 200-250 बच्चे, 240 या 43 बच्चे हैं, 243 हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो इट इज़ मोर देन
243, 244 ब्रिजेश ने भी ऐसे कुछ बोला है, 244 या 243 हैं। अब बच्चों जो मेन बात है कि 99 फिगर और उसके ऊपर सबसे बड़ा रिजल्ट हम इसी को समझते हैं। बाकी का नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो जिसमें कुछ बच्चों का हम नाम ले रहे हैं जिन्होंने होनहार हैं, जिन्होंने कोचिंग का नाम अच्छा किया, स्कूल का नाम अच्छा किया। इसमें सिद्धार्थ सिंह 99.81, बहुत अच्छा इनका परसेंटाइल है। इन्होंने दोनों फेज में 97 और 99 के आसपास अपने आप को रखा। इसके बाद अनुश्री गुप्ता, इनका 99.75 परसेंटाइल है। आदित्य श्रीवास्तव 99.68 परसेंटाइल है। सन्नी कुमार 99.67 परसेंटाइल है, जो स्कूल स्टूडेंट हैं, ऊपर के तीनों टारगेट बैच के थे। कुमार मानस 99.65 जो स्कूल के स्टूडेंट हैं। विनोद सोनकर 99.63 टारगेट बैच के हैं। सूर्य प्रताप सिंह 99.63, ये स्कूल स्टूडेंट थे, 12th में यहीं पे पढ़ रहे थे। और अविनाश मौर्य 99.47, ये सभी स्टूडेंट टारगेट बैच के। प्रांजल गुप्ता 99.38, सिद्धार्थ सिंह 99.37 स्कूल स्टूडेंट। हरिओम पांडे 99.36, जयप्रकाश प्रजापति 99.36 परसेंटाइल। राजित राम पटेल 99.35 परसेंटाइल। हर्षित चौधरी 99.23 परसेंटाइल। और आदित्य कुमार 99.22, आदित्य कुमार का ये हुआ। रोहित सिंह 99.07, आदित्य चतुर्वेदी 99.63। बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये सारे बच्चे आप बहुत अच्छा किए हैं, और इसमें से कुछ बच्चे जो अभी एडवांस की क्लास में बैठे हैं, अभी एडवांस की क्लास चल रही है, क्योंकि हमारा मेन रिजल्ट एडवांस होता है। हम मेंस को डिक्लेयर लोकली कर देते हैं, पर ऐसा मेरे को लगा कि इन बच्चों को ज़रा हम भी बताएं कि कहाँ कितना है दम, और ये मेरी बातों को ये लोग यथार्थ करेंगे तब जब आएगा एडवांस का रिजल्ट। और उसमें फिर बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, और वो उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये सब बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं प्रयाग में यहाँ पे पांडे क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडवांस के लिए हम बच्चों को निखार रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो रहे हैं, फुल टेस्ट हो रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो वो इसमें ज्वाइन करें और अपने रैंक को इम्प्रूव करें। वो सभी बच्चे मोस्ट वेलकम आ सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं। यहाँ के वेबसाइट से वो नंबर देखें, या नंबर हम पढ़ के भी सुना देंगे। एक नंबर है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अभी मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए और आप आइए, और मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे को पूरे देश के लिए सोचना है कि देश हमारा आगे बढ़े, और उसको बढ़ाने का जिम्मेदारी होती है आईआईटियंस की। आईआईटी का इंजीनियर ही है जो कि देश को कितना भी ऊपर कर सकता है, कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे कर सकता है। और आज देश की ज़रूरत है कि हम विश्व में, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आएँ। और वो किससे आएगा? हम ईंट पत्थर से नहीं आएंगे, हम ब्रेन से आएंगे, और वो आईआईटीएन लाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत सारी बधाई। अब हम कुछ बच्चों को अपने डॉक्टर सुमन सिंह सर को बोलते हैं, वो बुलाएंगे, और उनका थोड़ा अभिनंदन किया जाए कि उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। और आईआईटी एडवांस के लिए उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो एक बार फिर से अपने दिमाग का कौशल, बुद्धि, ब्रेन सब पब्लिक को दिखाएं, बताएं कि हम वो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं वो हूँ जो पहली रैंक पे ला सकता हूँ, मैं वो हूँ जो देश को आगे कर सकता हूँ। अब ये इनको अपना हुनर साबित करना है। तो चलिए हम कुछ बच्चों को बुलाते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हमारे 244 243 44 मैंने 244 प्लस बच्चे क्वालिफाई हैं मेंस के लिए, एडवांस के लिए। मेंस में क्वालिफाई कर गए, एडवांस के लिए। उसमें कुछ बच्चे आए हुए हैं जो बिल्कुल सामान्य से दिखते हैं और सामान्य परिवार के हैं। मैं एक लाइन बार बार कहता रहता हूं जो आपको मोटिवेट भी करती है
कि ये बच्चे आंखों में एक सपना लेके आए थे पांडे क्लासेस। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे जो पांडे सर हैं फिजिक्स की फैकल्टी, उनका सपना रहता है वो नीट पर थोड़ा कम फोकस करते हैं। मैं तो बायो का टीचर, मेरी शिकायत भी रहती है कि आप आईआईटी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका सपना आईआईटी की तरफ ज़्यादा रहता है। और हमारे सर हैं केमिस्ट्री का आर.के. सिंह सर, और आलोक सर हैं, आलोक तिवारी सर, मैथ्स की फैकल्टी हैं। इन लोगों का रहता है कि आईआईटी के ज़्यादा रिजल्ट आए और मेहनत करते रहते हैं। पांडे सर का सपना ही रहता है, बल्कि मेरा सपना तो नीट को ही रहता, मैं नीट को ही पढ़ाता हूँ। मैं अब सामान्य बच्चे हैं देख करके मैं 2 लाइन उनको कह रहा हूँ कि जब ये पांडे क्लासेस अपने गाँव से चले थे, झोला बैग उठा के चले आए थे, तो 2 लाइन उनके लिए। जब आँखों में अरमान लिया, आँखों में एक सपना तैर रहा था कि हमें आईआईटीएन बनना है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मंजिल इनकी क्या थी? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, ये मंजिल इनकी है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इन लोगों ने ठान लिया था कि हमें जाना है, और अच्छा किया। अभी मैं एक एक करके बच्चों को बुलाऊंगा, देखिएगा कितने सामान्य बच्चे और कितने सामान्य घर से आए हुए बच्चे हैं और कहाँ पहुँच गए वो। उनके मेंस में बहुत अच्छे नंबर है, एडवांस की तरफ उनकी तैयारी चल रही है। पांडे सर, आर.के. सिंह सर और आलोक तिवारी सर, ए.के. सिंह सर, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको जो है तराश रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। तो मैं एक एक करके बुलाऊंगा। पांडे सर उनका माल्यार्पण करेंगे, मिठाई भी मुंह मीठा करवाएंगे। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में आर्यन मिश्रा को मैं बुला रहा हूँ। बेटा कि आर्यन मिश्रा आएँ और चलिए तालियां बजती रहिए, तालियां बजाते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता। आ जाइए बेटा, ये बहुत बड़ी सफलता है, ये पांडे क्लासेस की बहुत बड़ी सफलता है। और लगातार हम लोग मेहनत करते रहते हैं। सबसे कम फी में हम पढ़ाते हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में हम छोटे छोटे शहर में भी हमसे ज़्यादा फीस लेकर लोग पढ़ाते हैं। पानी पानी पिलाइए, पानी नहीं पीना, यंग बच्चे हैं। चलिए मैं आर्यन से कुछ बात करूंगा। तो आर्यन कहाँ के रहने वाले हैं बेटा आप? सर हम अस्मा जौनपुर के। जौनपुर के आप हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? फार्मर हैं, किसान। फार्मर हैं इनके पिताजी। माताजी क्या करती हैं आपकी? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं माताजी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, माता पिता को, ईश्वर को जी, और अपने टीचर्स को जिन्होंने बड़ी मेहनत की आपके साथ। चलिए और बताएं, आपके कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं और 2 बहन हैं। आप अकेले हैं, 2 बहन हैं। वो लोग क्या छोटी हैं कि बड़ी हैं आपसे? एक बड़ी हैं और एक छोटी हैं। वो क्या कर रही हैं? बड़ी निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। और छोटी वाली अभी 12th में है। मैथ की बायो? मैथ्स से। बहुत अच्छा, उनको भी इंजीनियर बनाना आपको। तो चलिए पांडे सर पढ़ाए हैं अपने विद्यार्थी को, तो वो भी बताएंगे कि आर्यन कैसे पढ़ते थे, कितनी मेहनत करते थे। तो पांडे सर। क्लास 12th में आर्यन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है कितने गंभीर शांत जो आईआईटी की पहचान है। तो ये असली मामले में यही आईआईटीएन है जिससे देश को उम्मीद है। अब हम इनके बारे में बहुत सारी बातें तो कहेंगे, लेकिन एडवांस का रिज़ल्ट आने पर, क्योंकि एडवांस के रिज़ल्ट पे ही हम बोल पाते हैं। अब हम तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपने इस स्टूडेंट को ही बोलते हैं कि ये आपको बताएं कि अपने कोचिंग के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, कैसे पढ़ा, कैसे किया। स्कूल के साथ इन्होंने कंपटीशन और अच्छा 99 से ऊपर परसेंटाइल ले आके इन्होंने अच्छा काम किया। तो ये आप लोगों को जो स्टूडेंट हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, आखिर वो बहुत प्रेशर में रहते हैं कि हम कैसे स्कूल करें, कैसे कंपटीशन करें। तो आपके लिए ही मैं ये
ऑर्गेनाइज़ किया थोड़ा सा कि बच्चे आपको बताएं, क्योंकि देश में तभी बढ़ा अच्छा होगा जब सभी लोग लग जाओगे। तो और ये सफल जो हैं वो छात्र वो अच्छे से बताते हैं। तो अब यही बताएं कैसे पढ़ें हैं, कैसे आपको पढ़ना है, अपने कोचिंग के बारे में समझाएं कि कैसे क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो लीजिए आप बताइए बच्चों को। बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं जी की, तो क्या कहेंगे आप? पांडे क्लासेस आए वो? जी, हम तो कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो सारे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि बच्चे जब शुरू में आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो टीचर्स यहाँ के जो होते हैं वो गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या फॉलो करना है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं। और यहाँ की जो सर रैंकर्स जो टेस्ट सीरीज़ है वो उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रैंकर्स टेस्ट सीरीज की तारीफ कर रहे हैं, इससे बहुत लाभ इनको हुआ। हमारे यहाँ रैंकर्स टेस्ट सीरीज है, हमारे रैंकर्स बैच भी है। जो बच्चा हमारे कोचिंग प्लस स्कूलिंग दोनों लेता है रैंकर्स बैच बनाते हैं। तो रैंकर्स टेस्ट सीरीज के बारे में इन्होंने कहा आर्यन मिश्रा जी ने। जो बच्चे रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देते हैं उनको ये पता चल जाता है कि वो किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, उनका रैंक क्या है, अभी उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना है, जो गलतियां होती हैं उससे उनको पता चलता है। तो वो उस पर लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं और अपनी रैंक बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आर्यन मिश्रा ने कहा कि देखिए कि रैंकर्स टेस्ट सीरीज जब हम ज्वाइन किए तो उसमें जो नंबर हमारे कम आते हैं तो हमें ये लगता है कि कैसे हम इम्प्रूव करें। फिर अपने टीचर से मिलते हैं, पांडे सर से, आर.के. सिंह सर से और ए.के. सिंह सर से और आलोक तिवारी सर से। तो वो लोग बताते हैं कि कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे। मैं थोड़ा इंजीनियर आर.के. सिंह से भी चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चे आर्यन के बारे में कुछ बताएँ, 2 लाइन बताएँ। आर्यन को मेंस के लिए बधाई हो। और ये लड़का जो है रेगुलर बहुत ज़्यादा था। जेई मेंस में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो रेगुलर रहना पड़ेगा। तो इसमें अच्छी बात ही रेगुलरिटी थी। और अपने डाउट्स को हमेशा आके ऑफिस में, सर हमारे डाउट है, ये डाउट है, डाउट पूछता रहता था। तो मेरी उम्मीद है बस 4 जून की कि जाए, एडवांस सेलेक्ट होके आए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। जितना मैं चाहता था समय लें उससे भी कम समय लिया आर.के. सर ने। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब मैं, आप जाइए बेटा जी, अब मैं प्रतीक पाठक जी को बुलाऊंगा। प्रतीक पाठक बेटा।